टाइम्स नाउ नवभारत पर लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन वॉर की, जहां वॉर जोन से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। क्या यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका ने रूस के खिलाफ बायोलॉजिकल लैब तैयार कर दिया है? वर्ल्ड वॉर के न्यूक्लियर चैप्टर से पहले पुतिन के खिलाफ बाइडेन की इस नई चाल का मकसद क्या है? यह सब कुछ आज आपको डायरेक्ट वॉर जोन के बेहद करीब यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से आपको दिखाएंगे, जहां मौजूद है हमारे रिपोर्टर विद्यानाथ झा और कैमरामैन योगेश। उनकी रिपोर्ट देखिए। युद्ध क्षेत्र में अमेरिका का सबसे खतरनाक प्लान। रूस पर बायोलॉजिकल अटैक का काउंटडाउन। ठंड के मौसम में रूस यूक्रेन युद्ध का फुल एंड फाइनल। क्या वाकई 2022 के समापन और 2023 की शुरुआत के साथ ही यूक्रेन रूस वॉर का अंजाम भी क्लियर हो जाएगा? दोनों देशों में जारी युद्ध 10वें महीने में दाखिल हो चुका है, लेकिन तनाव, तनातनी और तबाही का मंजर दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है। युद्ध में न्यूक्लियर अटैक के अंदेशे के बीच कैसे अब जैविक हमले का खतरा मंडराने लगा है, आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल आप युद्ध क्षेत्र से आई लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। यह पलटवार यूक्रेन का है। काउंटर अटैक का हथियार अमेरिकी रॉकेट सिस्टम हिमार्स है। रूस यूक्रेन में वार पलटवार के बीच यूक्रेन ने रूस के कई ठिकानों पर काउंटर अटैक किया है। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर हिमार्स मिसाइल सिस्टम से रॉकेट दागे हैं। ये वही हिमार्स सिस्टम है जिसके बूते अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर देश रूस के सामने यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है। रूस से जारी जंग के बीच अमेरिका से यूक्रेन को हथियारों और खासकर हिमार्स की सप्लाई नॉन स्टॉप जारी है। दरअसल ये सिस्टम यूक्रेन के लिए कवच का काम कर रहा है। ऐसे में इसकी खासियत जानना भी जरूरी है। अमेरिकी हिमार्स हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। यह मिसाइल लंबी दूरी वाले रॉकेट से लैस है जो दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने की ताकत रखता है। इसकी लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, ऊंचाई 3.2 मीटर और इफेक्टिव रेंज 300 किलोमीटर है। एक हिमार्स की कीमत करीब $5.1 मिलियन है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर पहला हमला किया था। तभी से हिमार्स सिस्टम रूसी मिसाइलों से लोहा ले रहा है। इस सिस्टम ने कई बड़े युद्ध में अपनी ताकत दिखाई। यूक्रेन से पहले अफगानिस्तान, सीरिया और इराक युद्ध में भी इसने दम दिखाया था। यूक्रेन इसकी मदद से रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। यह सिस्टम अमेरिका सेना में 2010 से ही सर्विस में शामिल है। इस बीच आशंका इस बात की भी है कि रूस ठंड के मौसम में यूक्रेन पर और प्रचंड अटैक कर सकता है। ऐसे में अमेरिका और नेटो भी अलर्ट है। खबर तो यह भी है कि नेटो ने अब समुद्र में भी रूस को घेरने का प्लान बनाया है। साथ ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में तेजी लाने का ऐलान किया है। Today in our meeting we discussed security in the Black Sea region, which is of strategic importance for the whole of NATO, and the challenges posed by Russia's illegal war in Ukraine. In response to Russia's aggression, NATO is reinforcing its presence from the Baltic to the Black Sea. We have set up new battle groups. जो नेटो यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी वजह है, उसी में शामिल होने की जिद यूक्रेन ने एक बार फिर दोहराई है। तो नेटो ने भी हर हाल में यूक्रेन को मेंबरशिप देने का ऐलान किया। आलम यह है कि नेटो यूक्रेन की जंग में डायरेक्ट तो शामिल नहीं है, लेकिन वो यूक्रेन को खुल्लम खुल्ला मदद दे रहा है। अब तो अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का भी मन बनाया है, ताकि यूक्रेन रूस के हवाई हमलों से बचाव कर सके। अमेरिका की पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। सभी मौसम में दागी जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। पैट्रियट मिसाइल ट्रैक वाया मिसाइल गाइडेंस सिस्टम से लैस है। ऐसे में फायर के बाद भी इसके रास्ते और लक्ष्य को बदला जा सकता है। मिसाइल अपने टारगेट को उड़ाने के अंतिम चरण में लॉक करती है। इसकी एक मिसाइल में 90 किलोग्राम तक का हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल भरा होता है।
इस मिसाइल की मारक क्षमता 70 किलोमीटर और अधिकतम ऊंचाई 24 किलोमीटर से ज्यादा है। रूस से तनाव के बीच अमेरिका पहले ही पोलैंड में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात कर चुका है। पोलैंड में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम कमांड एंड कंट्रोल के साथ पूरी तरीके से लॉन्च टू फायर मोड में तैनात है। जेलेंस्की पहले से ही पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को अपने देश में तैनात करने की मांग कर रहे हैं और अब यह संभव हो सकता है। अमेरिका ही नहीं, जर्मनी ने भी यूक्रेन को गेपर्ड एंटी एयरक्राफ्ट टैंक देने का ऐलान किया। दरअसल यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जर्मन चांसलर से फोन पर बात कर फौरी मदद की गुहार लगाई थी। इस दौरान जेलेंस्की ने रूस के आक्रामक हमलों का जिक्र किया था। ऐसे में अब जर्मनी ने यूक्रेन को कुछ और गेपर्ड एंटी एयरक्राफ्ट टैंक्स देने का फैसला किया है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे में इस ठंड में यूक्रेन का क्या होगा कहना मुश्किल है। इस बीच अब यूक्रेन में बायोलॉजिकल लैब पर रूस अमेरिका में टेंशन बढ़ गई है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे लेकर अमेरिका को बाकायदा चेतावनी भी दी है। रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए इसे उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया। रूसी सरकार ने इसे लेकर पुख्ता सबूत होने के दावे भी किए। बड़ी बात यह है कि जेनेवा में इन दिनों जैविक हथियारों को लेकर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। 6 साल में पहली बार होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, रूस और चीन समेत कई देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जैविक हथियारों को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच हो रही इस जंग में क्या न्यूक्लियर अटैक से पहले बायोलॉजिकल हथियार एक बड़ा सवाल खड़ा कर देंगे? वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ वॉर जोन से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नव भारत। लोकतंत्र में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के एमसीडी चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, सियासी हलचल भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल के हर तरफ कसीदे पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मॉडल को काउंटर करने के लिए उसने चल दिया है अपना सबसे बड़ा दांव। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से किए गए कामों को गिनवाया, साथ ही बदलती दिल्ली का पूरा ब्लूप्रिंट भी जनता के सामने रख दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हाँ, पूरा तो हुआ है, वे तो पूरा ही हुआ है, अच्छा भी है, बहुत सब चीज का सुविधा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है, सुंदर है घर, सब ही अच्छा है, देखने में भी सही है घर। अभी जो लागू है उसमें जहां झुग्गी वहां मकान, कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे इसके। हमने मैनिफेस्टो में भी फिगर दिया है कुछ। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में यह है केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को काउंटर करने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा प्लान। नाम है जहां झुग्गी झोपड़ी वहां पक्का मकान, यानी दिल्ली के झुग्गी का नामो निशान मिटाना है, गरीबों को पक्का मकान दिलाना है। बीजेपी के इस प्लान को बड़े मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना का जिक्र करते हुए ये दावा किया है कि दिल्ली के करीब 1,35,00,000 लोगों को इस योजना का फायदा पहुंचेगा। वो ग्राउंड सर्वेस करवाने के लिए तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि अब बहुत हो गया, अब केंद्रीय सरकार इसको कर देगी। हमें उम्मीद है कि पीएम उदय, जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज कॉलोनीज है, इसमें करीब हमारे 50 लाख नागरिकों को बेनिफिट मिलेगा। और मैं मानता हूं रेडिकलाइजेशन, कौमी दंगे और टेररिज्म दोनों की शुरुआत है। अगर उसको उसी स्तर पर रोक लिया जाए तो आगे की नौबत नहीं आती। कांग्रेस के निशान आ जाता है, खड़गे के कभी कुछ कहते हैं इन लोग। मैं मानता हूं ये सारी गाली गलौज का जवाब गुजरात की जनता कल 1 तारीख को
और 5 तारीख को देगी। आखिरी सवाल, क्या आम आदमी पार्टी यहाँ खाता खोल पाएगी, आपको लग रहा है? जनता का मूड तो नहीं दिखता है। 8 तारीख को बड़ी जीत के साथ, बड़े रिकॉर्ड के साथ निश्चित रूप से हम बड़ी जीत के साथ फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये है अमित शाह और यहाँ पे रोड शो में उत्साह देख सकते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर 3 विधानसभा सीटें, हालांकि इस पश्चिमी अहमदाबाद में बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस बार ये दावा है अमित शाह का और तमाम बीजेपी नेताओं का कि इस बार जो तैयारी है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और देखिए आप यहाँ पर जिस तरह का उत्साह है, लोग छतों पर खड़े हैं और ये तरफ आपको सभी तरफ दिखेंगे लोग छतों से देखिए फूलों की बारिश कर रहे हैं। तो ये नजारा है असरवा विधानसभा सीट का, जहां पर अमित शाह जो गृह मंत्री है वो रोड शो कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव छेत्री के साथ अमित कुमार, टाइम्स नो नव भारत, अहमदाबाद। तो ये बातचीत आप हमारे सहयोगी अमित की आप सुन रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह से अहमदाबाद में रोड शो, दूसरे दौर के प्रचार के लिए दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी है गुजरात चुनाव में। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।